नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत ने जो फ्रांस के साथ नौसेना के लिए 26 राफेल का, जो कि एम जेट विमान के नाम से जाना जाता है, उसमें अंतर सरकारी समझौता किया है, जिसकी डिलीवरी या जिसका जो हमें सप्लाई किया जाना है वो 2028 के मध्य में शुरू होगा। हालांकि समझौता आज हुआ है, इसका हमें उतना बेनिफिट आज भारत पाकिस्तान संबंधों में देखने पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिलीवरी 28 से शुरू होकर 28 मध्य से शुरू होकर 2030 तक पूरी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें अभी कह नहीं सकते कि कितनी देरी होगी और कितनी जल्दी होगा। इस समझौते में राफेल पर स्वदेशी हथियारों जैसे कि एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है। सरकार का ये स्टेटमेंट है, कहना है कि नौसेना के जेट विमानों में भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित राफेल के साथ समानताएं हैं और इससे संयुक्त परिचालन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के दौरान राफेल एम की जो कोशिश है उसमें अभ्यास पहले होगा। अब भारत और फ्रांस ने सोमवार को औपचारिक रूप से ये डील कर ली है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू जेट विमानों की खरीद के लिए लगभग 63 से 64 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और डिलीवरी जो है इसकी 2028 मध्य से शुरू होकर 2030 तक पूरी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस सौदे में प्रशिक्षण, सिमुलेटर संबंधी उपकरण, रसद शामिल है। इसमें भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं। इन विमानों की डिलीवरी जो है वो 2030 तक पूरे हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं, जिससे चालक दल फ्रांस को और भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसी सूचनाएं दी गई हैं। अब ये डील अगर हो गई है तो भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए हैं। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान, 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे और फ्रांस के साथ ये डील करीब 63 से 64 हजार करोड़ रुपए में की गई है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। 23 अप्रैल को पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में इसको मंजूरी दी गई थी। ये 22 तारीख के बाद की घटना है। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। ये बात नोट करने वाली है। और विमानों की डिलीवरी 28-29 में शुरू होगी और 31-32 तक
सभी विमान, वैसे तो 30 तक कहा जा रहा है, परंतु 31-32 तक सभी विमान पहुंच जाएंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 10.8 मीटर है और रेंज इसकी 3700 किलोमीटर तक है और जो क्रू है वो 2 पायलट का होगा और रफ्तार इसकी 2200 किलोमीटर है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है, मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है, बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है, छोटी से छोटी जगह पर भी लैंड कर लेगा। राफेल मारिन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड वर्जन है, उससे ये थोड़ा आगे का वर्जन है और 9 टन के जो हथियार हैं जिनका वजन 9 टन हो उनको ले जाने की क्षमता इसमें है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले है और हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी स्कैल्प सटीक प्रहार करने वाली इसमें मिसाइल शामिल है। INS विक्रांत पर तैनात होंगे ये वाले राफेल मैरिन जो हैं और भारत विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दासा एविएशन ने इन विमानों में भारत की ज़रूरत के हिसाब से कई मॉडिफिकेशन भी किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसी फीचर्स शामिल हैं। ये विशेषताएं हैं इसकी। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देने वाली है। भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियार, इसमें स्कल्प है, मिसाइल लंबी दूरी तक वार करने वाली क्रूज मिसाइल होगी, मेटेओर है, इसमें मिसाइल लंबी दूरी तक हवा से हवा मार करने वाली ये मिसाइल है और लेज़र गाइडेड बम है जिसको LGB कहते हैं। 500 से 200 राउंड के बम जो है वो लेज़र बम के बूते पर सटीक हमला किया जा सकता है। नॉन गाइडेड क्लासिकल बम NCB ज़मीन पर बमबारी के काम आने वाला परंपरागत बम है ये। हैमर GPS बम हवा में ज़मीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम है ये। GPS से सटीक हमला करता है, जिसमें सटीक मतलब हमला हो उसमें GPS का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस से 36 राफेल भारत खरीद चुका है पहले ही। एयरफोर्स इसको अंजाम दे चुका है। 2016 में हुई इस डील में सभी विमान 2022 तक भारत में पहुंच गए थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला शिनारा एयरबेस में संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी और राफेल विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल में विमान में ये एडवांस वर्जन होगा। इसमें एयरफ्रेम कैरियर्स स्टैंडर्ड एयरफ्रेम पर लैंडिंग करने के हिसाब से विंग फोल्डेबल होंगे। नॉन फोल्डेबल जो है इसमें अब आएंगे और टेल हुक है इसमें मौजूद है और नौसेना हिसाब से इसमें बदलाव किया गया। कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से ये लैस होंगे। राफेल M कितना ताकतवर होगा ये हमने आपको बताया और नौसेना के लिए ये ज़रूरी हो जाता है अपने आप को अपग्रेड करना। जैसे कि अभी पहलगाम में जो हमला किया उन्होंने, निरीह लोगों को मार दिया गया, उसके विषय को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था और उपयोग इसका नौसेना के विमान वाहक पोत पर होगा। मतलब जो हमारे पोत समुंदर के ऊपर होते हैं उनके ऊपर होगा। 50 फीट लंबे राफेल का जो वजन है वो 15,000 किलो है।
फ्यूल कैपेसिटी इसकी 11,202 किलोग्राम है। यह ज़्यादा देर तक उड़ सकता है और यह सिंगल और डबल विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत हैं। रफ्तार इसकी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या राफेल की जो ये है सारी खासियत, ये सिर्फ 1 मिनट में मात्र 60 सेकंड में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। अब 18,000 मीटर फीट की जो ऊंचाई है वो करीब करीब 50,000 से ज़्यादा ही होती है। यह पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज़्यादा बेहतर है। उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है, जिसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड इसमें पॉइंट्स हैं। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है और इसमें शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जो हवा से हवा में मार कर सकती हैं। ज़मीन पर मार करने की क्षमता है इनमें। विमान पनडुब्बी खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होगा। ये जो चीज़ है ये अद्भुत है। हवा से पानी के अंदर मार करना यह विशेष इसकी विशेषता है। खास बात यह है कि राफेल एम के बीच हवा में ही रीफ्यूलिंग की जा सकती है। अगर इसका फ्यूल ख़त्म होने वाला हो तो इसमें हवा के अंदर ही दूसरे विमान से फ्यूलिंग की जा सकती है। इसकी रेंज और बढ़ जाती है। इसकी पहली खेप 3 साल बाद मिलनी शुरू होगी और ये नौसेना को काफ़ी शक्ति देगा, उनको शक्तिशाली बनाएगा। और विमान वाहक पोत हमारा INS और विक्रमादित्य और विक्रांत है, उस पर ये जो पुराने MiG-29 के फाइटर जेट जो हैं तैनात हैं, ये उसके साथ तैनात होगा और तैनाती की जाएगी। इसकी समंदर में भारत की ताकत इससे और बढ़ जाएगी और फाइटर जेट से नभ, थल और जल में नौसेना की पकड़ और मजबूत हो जाने वाली है। और भारत इसको खरीद इसलिए रहा है कि विमान जो हमारा ये INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं, बीते समय में इनके रखरखाव की मांग बढ़ने और सीमित उपलब्धता के चलते भारत ये विमान खरीद रहा है। नौसेना ने 2022 में कहा था विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रही थी और एडवांस रिटायर टेक्नोलॉजी ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। बेहतर सेंसर इसमें जो MiG-29 है उससे बेहतर सेंसर हैं और भारत के पास पहले से राफेल है। ऐसे में इसके उपकरणों और रखरखाव के लिए ट्रेनिंग में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 2022 से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और भारत ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट लेने की योजना बनाई है। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मारिन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी हुआ था। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सिर्फ फ्रांस इसके लिए तैयार हुआ। इसके बाद भारत के पास राफेल मारिन खरीदने का ही विकल्प बाकी बचा था। यह डील भारत और फ्रांस के संबंधों को भी मजबूत करने में एक कड़ी साबित सिद्ध होगा। तो ये हमने बताया कि भारत की जो डिफेंस लाइन है उसमें जो हमारी नौसेना है और जिसके लिए समुंदर की जो हमारी सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, और कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे आइलैंड होते हैं जैसे अंडमान निकोबार वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी नज़र रखी जा सकती है क्योंकि वहाँ से चाइना नज़दीक पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि ये डील अच्छी डील की गई है और सोच समझकर इसको किया गया है, जो कि भारत के लिए बेहतर साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि भारत अपनी डिफेंस लाइन को पुष्ट कर रहा है, अच्छी बात है।
और ये डील अगर हो गई है और उसके बाद जब हमें विमान मिलने शुरू होंगे तो जो ऑफिसर्स होंगे उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। ख़ास तौर से पहलगाम के इंसिडेंट्स के बाद ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी थी और इसको कर लिया गया है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि इसमें और क्या संशोधन या ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है जिससे इसको और बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।